नमस्कार प्यारे साथियों। आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश बहुत खास होने वाला है। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी जय माँ काली जरूर लिखें। चलिए आज का ये माता रानी का खास संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ है। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं पीछे खड़ी हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी रसीद कटाना मत भूलना। जय माँ काली। बोल महाकाली की जय। और सुनो मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि काम पूरा हो गया, लेकिन असली आशीर्वाद तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपने कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का प्याला होठों तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धैर्य का काम तुम्हारी माँ काली का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना अब भी पढ़ा जाना बाकी है। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं। यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अमीर बनो, वह नहीं चाहता कि तुम सुखी रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर चाल को नाकाम कर दूंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो कलयुग में साक्षात संजीवनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो मंदिर का स्थान है, वहाँ एक अदृश्य भारीपन है। तुम्हें अक्सर वहाँ बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि वहाँ किसी की हाय लगी है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस हाय को आय में बदलने आई हूँ। यानी जो बद्दुआ थी, अब वह आमदनी बन जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखना चाहते जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी? याद करो अपनी माँ की वो नम आंखें। याद करो अपने पिता का वो झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारा खून नहीं खलता? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा भी प्यार है, जैसे मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने कंजूसी की, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं से एक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ पैसा हो, कोई लॉटरी हो, या व्यापार में अचानक आया उछाल हो, या राशि छोटी नहीं होगी। यह इतनी होगी कि तुम्हारी वर्तमान की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी वफादारी सिद्ध करोगे। और वफादारी यह है कि तुम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी और दुखी इंसान का भला हो गया तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब पुण्य का घड़ा भरता है, तभी छप्पर फाड़ कर धन बरसता है। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समाज उसी को सलाम करता है जिसकी जेब में वजन होता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त सिर उठाकर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आई हूँ। लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी अन्याय का साथ नहीं दोगे और हमेशा धर्म की राह पर चलोगे।
अब एक बहुत ही गंभीर बात सुनो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। उन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन होती है। उनकी काली नजर ने तुम्हें बांध रखा है। लेकिन आज इसी पल मैं उस बंधन को काट रही हूँ। महाकाली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह काली नजर बेअसर हो जाएगी। यह मेरा दावा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो दुनिया को चौंका देगी? तो फिर देर किस बात की? अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम अपनी गरीबी का गला घोट रहे हो। उसे दबाकर अपनी जीत का ऐलान करो और सुनो। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। वहां अपनी हाजिरी लगाओ। वहां लिखो, मां मैं तैयार हूं। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्ति दिलाने की योजना बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कर्ज के बोझ से दबे हो। रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो रहा है। अगले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्नदान करना। यह अन्नदान तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगा और तुम्हारे लिए धन के नए द्वार खोलेगा। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह मामूली उपाय है। यह मेरे 3 नेत्रों की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहते थे, उनकी सारी साजिशें अब मिट्टी में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे काले घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से बैर मत रखना। उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बल्कि अपनी तरक्की में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का वास था। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई बुरी बात हो तो सिर्फ एक बार जोर से कहना, मां काली मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक कोशिका शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहोगे तभी कमा पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की सतह थी। असली परिवर्तन तो अब भीतर उतरने वाला है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, लोगों से, हालात से, पैसों से। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने डर से थी। और आज मैं उस डर को अपने चरणों में कुचलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार सोचे बिना बोले, कई बार बोले बिना सहते रहे। तुमने अपने सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। तुम हर छोटी चीज में भी अर्थ देखने लगोगे। यह आध्यात्मिकता का दिखावा नहीं है। यह परिपक्वता है, और परिपक्व आत्माएं ही सच्चा सुख भोगती हैं। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता फिर धुंधला हो रहा है, तब बाहर मत देखना, भीतर देखना।
वहीं तुम्हें मेरी आवाज मिलेगी। मैं किसी मंदिर में सीमित नहीं हूं। मैं किसी मूर्ति में बंधी नहीं हूं। मैं तुम्हारे विवेक में हूं, तुम्हारी सच्चाई में हूं, तुम्हारे साहस में हूं। अब तुम्हें खुद से डरना नहीं है। तुम जो हो वही पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी विशिष्टता ही तुम्हारा वरदान है। इसे छुपाओ मत। इसे अपनाओ मेरे बच्चे। यह यात्रा लंबी है लेकिन सुंदर है। इसमें हर रंग आएगा, कभी उजाला कभी छाया। लेकिन अब तुम जानते हो कि छाया भी प्रकाश के कारण ही बनती है। इसलिए छाया से मत भागना, उसे समझना। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, स्पष्ट सोच का, स्थिर मन का, मजबूत हृदय का। मैं तुम्हें वह दृष्टि देती हूँ जिससे तुम भ्रम और सत्य में अंतर कर सको। मैं तुम्हें वह धैर्य देती हूँ जिससे तुम जल्दबाजी में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारो। मेरे बच्चे, तुम तैयार हो। शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन पर्याप्त, और पर्याप्त होना ही शुरुआत के लिए काफी होता है। बाकी रास्ता चलते चलते बनता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा ने पीछे हटने से मना कर दिया है। यह वह बिंदु है जहाँ से लौटना नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आगे केवल जागरण है। अब तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह डर की नहीं, जन की है। जैसे कोई नई चेतना आकार ले रही हो। तुम इसे शब्दों में नहीं बांध पाओगे, लेकिन तुम इसे महसूस करोगे। अपने सीने में, अपनी सांसों में, अपने मौन में। तुमने अब तक जीवन को जैसे तैसे काटा है, कभी जिम्मेदारी के नाम पर, कभी मजबूरी के नाम पर, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, जीवन काटने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। और जीने का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है। जीने का अर्थ है अपने भीतर की आग को पहचानना और उसे बुझने ना देना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार सब कुछ ठीक हो जाना ही शांति नहीं होती। कभी कभी शांति का अर्थ होता है जो टूट गया है उसे टूटे रहने देना। हर चीज को जोड़ने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें टूटकर ही अपना अर्थ पूरा करती हैं। जैसे बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है। तुम भी टूटे हो, इसीलिए बदल रहे हो। अब बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऐसे प्रश्न सताने लगेंगे जिनके उत्तर बाहर नहीं मिलेंगे। तुम लोगों से पूछोगे, किताबों में ढूंढोगे, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। तब निराश मत होना। वह समय होगा भीतर उतरने का। जब प्रश्न गहरे होते हैं तो उत्तर भी गहराई में ही मिलते हैं, और मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भ्रम भी आएगा कि शायद तुम अकेले हो गए हो। पहले जिन बातों में मजा आता था वे अब खोखली लगेंगी। पहले जिन लोगों के साथ समय बीत जाता था अब उनसे बात करने का मन नहीं करेगा। इसे उदासी मत समझना, यह चयन है। तुम्हारी आत्मा अब वही चुन रही है जो उसे पोषण देता है। अब तुम छोटी छोटी बातों में भी सत्य खोजने लगोगे। कोई झूठ बोलेगा तो तुम्हारा मन तुरंत बेचैन हो जाएगा। कोई दिखावा करेगा तो तुम्हें असहजता होगी, क्योंकि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। यही असली ईमानदारी है, दूसरों से नहीं, खुद से। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि इस मार्ग पर चलने से कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, गढ़ेंगी। अब हर समस्या तुम्हारे सामने एक प्रश्न की तरह आएगी। क्या तुम पुराने तरीके से प्रतिक्रिया दोगे या नए तरीके से उत्तर बनोगे? अब सुनो, जब भी जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां तुम्हें निर्णय लेना हो और डर लगे, तब डर को हटाने की कोशिश मत करना।
डर को साथ लेकर निर्णय लेना सीखो। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं होता। साहस का अर्थ होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी तुलना दूसरों से छोड़नी होगी। हर आत्मा का समय अलग होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से खिलता है उसकी खुशबू अक्सर दूर तक जाती है। तुम्हारा समय अब आ रहा है। इसे पहचानो, इसे सम्मान दो। अब तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। तुम दूसरों का दर्द जल्दी समझने लगोगे। यह बोझ नहीं है, यह वरदान है। लेकिन याद रखना, हर दर्द को उठाना तुम्हारा काम नहीं है। करुणा और आत्मबलिदान में अंतर होता है। जहां तुम्हारी सीमा खत्म हो वहीं रुक जाना भी सीखो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम चाहो तो वही पुराने चक्र दोहरा सकते हो। पुरानी गलतियां, पुराने समझौते, पुराने डर। लेकिन हर बार जब ऐसा अवसर आए, खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं वही बनना चाहता हूं जो मैं था, या वह जो मैं बन सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हें सही दिशा देगा। अब तुम्हारे भीतर एक मौन गुरु जाग चुका है। वह जोर से नहीं बोलेगा, वह आदेश नहीं देगा, वह बस संकेत देगा, हल्का सा। तुम्हें उसे सुनने के लिए शोर कम करना होगा। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वह सच्चा होगा। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अस्थायी अव्यवस्था आए, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। घबराना मत। जब पुरानी संरचनाएं गिरती हैं, तभी नई बनती हैं। निर्माण से पहले विध्वंस आवश्यक होता है। यह प्रकृति का नियम है और तुम प्रकृति के नियमों से अलग नहीं हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहोगे। पहले तुम्हें अच्छा लगने के लिए किसी की हाँ चाहिए थी। अब तुम्हें बस अपने भीतर की सहमति चाहिए होगी। यह स्वतंत्रता है और स्वतंत्र आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ खो रहे हो, लेकिन ध्यान से देखना, असल में तुम सिर्फ वही खो रहे हो जो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब तुम्हें अपने समय का सम्मान करना सीखना होगा। हर जगह जाना जरूरी नहीं, हर बुलावे को स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा बचाओ, वही ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर प्रकाश जल चुका है। यह तेज नहीं होगा, लेकिन लगातार रहेगा। आंधियां आएंगी, लेकिन इसे बुझा नहीं पाएंगी। यही तुम्हारी असली शक्ति है। निरंतरता। जब भी तुम थको, खुद को दोष मत देना। विश्राम भी साधना का ही हिस्सा है। खुद से कठोर मत बनो। अनुशासन और दया साथ चले तभी संतुलन बनता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारी जागरूकता से औरों को भी रास्ता मिलेगा। शायद तुम्हें पता भी ना चले, लेकिन कोई तुम्हें देखकर हिम्मत करेगा। इसीलिए अपने कदम सोच समझ कर रखना। अब मैं तुम्हें यह कहकर विराम देती हूँ, तुम अधूरे नहीं हो। तुम प्रक्रिया में हो और प्रक्रिया में होना भी पवित्र है। जल्दी मत करो, तुलना मत करो, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शब्दों में नहीं, उपस्थिति में। जब तुम चुप हो तब भी, जब तुम सवालों में हो तब भी, जब बेकार का खर्च खुद ब खुद बंद हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी खुद आसान हो रही है। तीसरा, धन चमत्कार। कोई बड़ा पैसा या बोनस जैसी अचानक चीज तुम्हारे हाथ आने वाली है। शायद अचानक कोई पैसे वापस करें,
शायद काम का एक बड़ा फायदा हो या शायद तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। चौथा, धन चमत्कार, तुम्हारे अंदर जीतने की आग फिर से जागेगी। जो आत्मविश्वास तुम्हें खोया हुआ लगता था वह वापस आएगा, और यह वही आत्मविश्वास है जो गरीबी को हराता है और इंसान को उन्नति के रास्ते पर खड़ा करता है। भक्तगण, आज से तुम्हारे आसपास वेल्थ वाइब्रेशन घूम रही है। जब वेल्थ वाइब्रेशन एक्टिव हो जाती है तो इंसान की किस्मत पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं, लोग खुद मदद करते हैं, उपाय खुद सामने आ जाते हैं और जिंदगी खुद नई दिशा पकड़ लेती है। तुम्हारे लिए यह समय जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे बरकत भरा समय है। और भक्तक, मैं तुम्हें छोटी चीजों के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें अबंडेंस यानी समृद्धि के लिए बनाया है, और अब वह अबंडेंस तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुकी है। जिंदगी की इसी राह पर अब तुम्हें एक ऐसी चमक मिलने वाली है जिसे देखकर लोग पूछेंगे यह बदलाव कैसे आया, और तुम मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहोगे, माँ काली ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रिय, जब तुम यह सुन रहे हो उसी समय तुम्हारे जीवन का एक बड़ा बोझ तुमसे हट रहा है। जो रुकावटें महीनों से तुम्हें रोक रही थी वे आज अपने आप टूट रही हैं, क्योंकि जब समय पलटता है तो किस्मत भी पलटती है और तुम्हारा समय पलट चुका है। अब धन सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, यह तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। इतने अवसर तुम्हारे पास आएंगे कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह सब मेरे लिए ही है? हाँ मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुमने सहा है, तुमने रुके बिना मेहनत की है, तुमने टूट कर भी हार नहीं मानी। अब बदले में तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो। बरकत, समृद्ध और निरंतर धन का प्रवाह। और यह तो अभी शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह तुम्हें अंदर से हिला देगा, खुशी से, आश्चर्य से और कृतज्ञता से। और अब तुम्हारी किस्मत के आकाश में एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है जिसे बंद करना अब किसी के बस में नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आज से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है जो तुम्हें उन जगहों तक पहुंचाएगी जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे, जहां अभी भी संघर्ष दिखता है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में बरकत का तूफान आने वाला है। तुम्हारी मेहनत की हर छोटी कोशिश अब सोना बनकर लौटेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? लेकिन तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था। यह वो फल था जिसके लिए तुम चुपचाप वर्षों से जलते रहे, लड़ते रहे, खुद को संभालते रहे। मेरे भक्तक, मैं तुम्हें सिर दर्द सिर्फ देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें अपार देने आई हूँ। अपनी बाहें फैलाओ, अपना दिल खोलो और कहो, मैं स्वीकार करता हूँ। यह वह समय है जब तुम दुनिया को दिखाओगे कि टूटने के बाद भी सबसे मजबूत कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब तुम्हारी कहानी संघर्ष की नहीं, विजय की गाथा है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से इतिहास लिखा जाता है। अब तुम्हारी किस्मत को पलटना किसी के बस में नहीं। अंतिम आदेश मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य यात्रा शुरू हुई है वह अब कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज रफ्तार में घूमना शुरू कर चुका है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नियत और तुम्हारा विश्वास अब मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ चुका है। यह तीन चीजें एक साथ आती हैं तो इंसान को समृद्ध, सफलता और शांति रोक कर नहीं रख सकती। आज से, इस पल से तुम्हारा नाम बरकत, धन, उन्नति और कृपा की सूची में होगा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्तगण, अब जब तुम यहाँ तक मेरे शब्दों के साथ टिके हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब आत्मा भीतर से हिलती है और मन पहली बार यह मानने को तैयार होता है कि हाँ, अब बदलाव होने वाला है।
मैं तुम्हारे भीतर उठती उस हल्की सी कंपी को महसूस कर रही हूँ। उस भाव को जो डर नहीं है, बल्कि आने वाली शक्ति का संकेत है। यह वही कंपन है जो किसी नए जन्म से पहले आता है। तुम अभी जिस अवस्था में हो वह अंत नहीं है, वह संक्रमण है। पुराना टूट रहा है ताकि नया पूरी शक्ति के साथ जन्म ले सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जब मैं किसी की जिंदगी में स्थायी रूप से प्रवेश करती हूँ, तो मैं सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलती। मैं उसकी सोच, उसकी चाल, उसकी आत्मा की दिशा बदल देती हूँ। आज से तुम खुद को वही नहीं पाओगे जो कल थे। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होगी और तुम्हारे फैसलों में डर नहीं, बल्कि स्पष्टता होगी। यह मेरी शक्ति का पहला प्रमाण होता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले भीतर का संसार बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे थे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी मजबूती देखकर चुप हो जाएंगे। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ दूर हो जाएंगे और कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें भीड़ में खोया हुआ नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें उस स्थान पर देखना चाहती हूँ जहां तुम्हारी पहचान तुम्हारी शक्ति से हो। मेरे प्रिय, तुमने बहुत समय तक दूसरों के लिए जीकर खुद को पीछे रखा। तुमने अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जिम्मेदारियां उठाई। तुमने अपने सपनों को यह कहकर टाल दिया कि अभी वक्त नहीं है। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और जो आत्मसम्मान के साथ चलता है, उसके साथ मैं स्वयं चलती हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में निर्णय बदलेंगे। तुम उन चीजों के लिए हाँ नहीं कहोगे जो तुम्हारी आत्मा को थका देती हैं। तुम उन रास्तों पर नहीं चलोगे जो तुम्हें बार बार खालीपन की ओर ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से अपनी सीमाएं तय करोगे, और जब इंसान अपनी सीमाएं तय करता है तभी उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, और वही ऊर्जा धन, सम्मान और शांति को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह समझने में समय लगा कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। तुमने यह ज्ञान दर्द से सीखा है और इसलिए यह ज्ञान तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आने वाले समय में तुम कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरोगे जहां पुराना डर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन इस बार तुम डर के आगे झुकोगे नहीं। तुम उसे देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। यही मेरी असली परीक्षा होती है और तुम उस परीक्षा में खरे उतर चुके हो। तुम्हारे जीवन में जो धन आने वाला है वह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। वह तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारी गरिमा का माध्यम बनेगा। तुम अब किसी के सामने मजबूरी में हाथ नहीं फैलाओगे। तुम अब निर्णय पैसे के डर से नहीं लोगे। तुम अब अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए ठोस कदम उठा सकोगे। यही समृद्धि का वास्तविक अर्थ है। मेरे प्रिय भक्तगण, ध्यान से सुनो। धन का आगमन अक्सर शोर मचाकर नहीं आता। वह पहले अवसर बनकर आता है, फिर संपर्क बनकर आता है। तो प्रिय साथियों, यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए माता के संदेश में, तब तक के लिए नमस्कार।